नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। इससे पहले हम अर्थमेटिक के 3 टॉपिक कर चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज किया था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किया था, उसके बाद हमने डिस्काउंट किया था। अगर अभी तक आपने ये पार्ट नहीं देखे या ये वीडियो नहीं देखी तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इन चैप्टर को कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा साधारण ब्याज। आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को करेंगे। इससे में कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो बेसिक फार्मूले है उनसे शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहला फार्मूला, इसमें किन किन शब्दों में यूज होता है। एक होता है मूलधन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? प्रिंसिपल। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। उसके बाद आता है टाइम यानी कि समय। क्या होता है? समय दिया होता है। इन तीनों से मिलकर एक फार्मूला बनता है जो होता है साधारण ब्याज। क्या दिया जाता है? साधारण ब्याज का फार्मूला बनता है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। हमें यह बात याद रखनी है, जो साधारण ब्याज होगा वो हमेशा किस पर होगा? मूलधन पर होगा। अगर हमें इसका फार्मूला याद रखना है यानी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो वो होगा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और डिवाइड में करेंगे 100। डिवाइड में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये किसका फार्मूला है? साधारण ब्याज का है। 5वीं 6ठी क्लास में भी ये चैप्टर आता है और बेसिक इसी तरह से दिया हुआ है कि साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में क्या करेंगे? 100। बट्टे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। इसके अलावा 3-4 फार्मूले इसी से मिलते हैं। अगर हमें दर चाहिए क्या निकालनी हो, अगर किसी क्वेश्चन में दर निकालनी हो, वो क्या होगा? ब्याज गुणा में 100। ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में होगा मूलधन गुणा में समय। अगर हमें दर निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा? ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में क्या होगा? मूलधन गुणा में समय। तो इससे हम क्या होगा? दर निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो दर पूछा जाएगा। तो दर क्या हुआ? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में क्या होगा? मूलधन गुणा में समय। उसके बाद एक बेसिक फार्मूला बनता है इसका, समय निकालना। क्या होता है? समय यानी टाइम निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में मूलधन गुणा में दर। मूलधन गुणा में दर करेंगे तो इससे क्या आएगा? समय निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? समय निकलेगा। उसके बाद अगर हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो? मूलधन निकालना हो, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ? साधारण ब्याज दिया होगा, दर दी होगी, समय दिया होगा, तो हम मूलधन निकाल सकते हैं। मूलधन का फार्मूला क्या हुआ? ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में होगा दर गुणा में समय। दर गुणा में समय। ये बेसिक से फार्मूले हैं। इसको हम ट्रिक से भी करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है जो मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ वो बिल्कुल 0 लेवल यानी बेसिक से करता हूँ। ये फार्मूले या ये चैप्टर आपको 5वीं या 6ठी किताब में मिल जाएगा और बच्चे बेसिक से इसी तरह से करते हैं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? बेसिक की भी जरूरत पड़ी और साथ में क्या होगा? उसको हम ट्रिक से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है मिश्रधन यानी अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? यदि हम मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दें, यानी मूलधन और साधारण ब्याज के योग को क्या कहा जाता है? मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन और साधारण ब्याज के जोड़ को क्या कहा जाता है? मिश्रधन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। और एक बात और याद रखनी है, जो साधारण ब्याज होता है
वो प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अगर पहले वर्ष 50 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो अगले वर्ष भी 50 रुपये मिलेगा, उससे अगले वर्ष भी 50 मिलेगा, यानी कि जो साधारण ब्याज है सेम अमाउंट मिलेगा, यानी सेम राशि मिलेगा। अगर पहले वर्ष 100 रुपये साधारण ब्याज मिलता है तो अगले साल का भी 100 मिलेगा, उससे अगले साल का भी क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, हम साधारण ब्याज बोलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमें इसके बेसिक से क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहली टाइप में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये फार्मूला याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100 करेंगे। दर निकालनी तो ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में मूलधन गुणा में समय। समय निकालना तो ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में क्या हुआ, मूलधन गुणा में दर। उसके बाद क्या हुआ, अगर मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणा में 100 डिवाइड में क्या हुआ, दर गुणा में समय। मिश्रधन क्या हुआ, मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट आएगा। अब हम सबसे पहले इसके बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो इसके पहले टाइम में किस तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहले टाइम में किस तरह क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है 500 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में उस राशि का साधारण ब्याज क्या होगा, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज को क्या था, फार्मूला क्या था, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और बट्टे में क्या करेंगे, 100 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 500 रुपये, दर कितना दिया हुआ है, 10, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है। और डिवाइड में क्या करेंगे, 100, डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब हम इनकी गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करेंगे तो इनकी गुणा आएगी 150। कितनी आएगी, 150 रुपये आएगी। कितनी आएगी, 150 रुपये आएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन था और हमें क्या पता है, फार्मूला था साधारण ब्याज का मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज आएगा। अगर यही क्वेश्चन आप 5वीं छठी के बच्चे को देते हो तो इस फार्मूले से वह क्वेश्चन भी कर देगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और छठी किताब के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें फ़र्क क्या है, इसको तो हम बेसिक फर्क से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन नहीं देगा। यानी जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं देगा, उसमें क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने होंगे। तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक याद रखनी होगी और इसी क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से किया है, साथ ही हम इसको ट्रिक से करेंगे। आंसर निकालने में इसका 150 आया है, लेकिन जब हम इसको ट्रिक से करेंगे तो और भी जल्दी आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, 3 या 4 बात याद रखनी है। वो कौन सी बात है, अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को हमेशा हम 100% लेंगे। कितना लेंगे, 100% लेंगे। और ये बहुत ही काम की बात है। आगे पूरे चैप्टर में जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं का यूज होगा, ना कि इन फार्मूलों का। तो ये क्या करेंगे, जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत हेल्प करेंगे। तो क्या करेंगे, जो मूलधन होता है वो होता है 100%। जो ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होगा, आर गुणा में टी। आर गुणा में टी, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर गुणा में टी % होता है ये, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा में क्या होता है, टाइम। यानी कि इन दोनों गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, साधारण ब्याज के बराबर आएगा। एक होता है मिश्रधन, क्या होता है, मिश्रधन होता है, और वो क्या होता है, मूलधन प्लस यानी 100 प्लस में 100% प्लस में आर गुणा टी, यानी कि मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन को कितना माना था हमने, 100% माना था, प्लस में आर गुणा टी क्या दिया हुआ है, 100 साधारण ब्याज दिया हुआ है। अगर हम ये 3 बातें याद रखते हैं तो इनसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उन क्वेश्चनों में इस फार्मूले से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये 3 बात याद रखनी है। पहली बात क्या है, अगर मूलधन को क्या मानेंगे, 100%, जो साधारण ब्याज होगा वो आर गुणा टी होगा। क्या होगा, आर गुणा टी होगा। और जो मिश्रधन होगा, अगर मिश्रधन निकालना है
तो क्या होगा, मूलधन प्लस में ब्याज यानी 100% प्लस में आर गुणा टी से करेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। अब बात आती है कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मूलधन है वो कितना है, 500 रुपये है, और यह मूलधन कितना दिया हुआ है, 100%। यानी जो 100% की वैल्यू है, जो 100% की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 500 रुपये, क्योंकि ये भी क्या है, मूलधन है, यहाँ से पता चला, और क्वेश्चन में यह 500 रुपये दिया हुआ है, यानी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 रुपये दी हुई है। अब निकालना हमें साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज क्या होता है, आर गुणा टी%, आर गुणा टी% है। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, यानी 10 गुणा 3 करें तो कितना हुआ, 30% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू 500 रुपये दी है, 30% की वैल्यू निकालनी है, ये मान ली हमने ए, क्या माना, ए माना। अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। तो जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ए गुणा में 100 इक्वल होगा 30 गुणा में 500, क्या हुआ, 30 गुणा में 500। जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, यह 100 यहाँ से कटकर इसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल। जब हम 30 की और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपये आएगा, और यही हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज होगा। यही हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि यह फार्मूले से बहुत जल्दी होगा, यह बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस क्वेश्चन को फार्मूले से करते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इसका, 150 रुपये। लेकिन मेरा मकसद क्या है, जब हम आगे चैप्टर में बढ़िया लेवल क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर हम फार्मूले से क्वेश्चन करने लगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरा यही मकसद है कि अगर आपको पहले ही पार्ट से इनका पता चलेगा तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ ये 3 बात याद आनी है और पूरा चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5000 रुपये की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज क्या हुआ, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो उसका फार्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 500, दर 4 और समय 3, और डिवाइड में क्या करेंगे, 100। डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसल। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 50 चौके 200, 200 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 600 रुपये। यानी कि इस राशि का साधारण ब्याज क्या हुआ, 600 रुपये हुआ। इस राशि का साधारण ब्याज कितना हुआ, 600 रुपये का। अगर हम इसको ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे, जो मूलधन दिया हुआ उसको 100% मानेंगे, यानी 100% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, 5000 रुपये। निकालना हमें साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज क्या होता है, आर गुणा टी%, यानी कि आर की वैल्यू है कितनी, 4%, और टी की वैल्यू कितनी है, 3% है। 4 की और 3 गुणा करेंगे यानी 12% की वैल्यू चाहिए हमें। 100% की वैल्यू 5000 है, निकालनी हमें 12% की वैल्यू। इसको क्या मानेंगे हम, ए, क्या मानेंगे, ए मानेंगे। इन दोनों ही गुणा करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हुआ, ए गुणा में 100 डिवाइड में होगा 12 गुणा में 5000। तो यहाँ से जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, 100 इसमें क्या है, यहाँ गुणा में है, बराबर से दूसरी साइड जाकर है क्या में होगा, मल्टीपल में होगा। तो क्या करेंगे इसको, 12 गुणा में 5000 और डिवाइड में क्या हुआ, 100। 2 0 से 2 0 कैंसल। जब हम इनकी गुणा करें तो कितना आएगा, 600 रुपये। कितना आंसर आएगा इसका, 600 रुपये आएगा।
अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं आप। लेकिन जब हम आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे, इसी मेथड से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हुआ, इससे और भी जल्दी आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 600 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा होता, मिश्रधन पूछा होता। मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस में मूलधन। साधारण ब्याज निकालना मैंने 600, प्लस में क्या करेंगे, मूलधन करेंगे। और मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000 रुपये। जब इनको जोड़ेंगे कितना हुआ, 5600 रुपये। कितना हुआ, यानी अमाउंट कितना हुआ, 5600 रुपये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 840 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना में तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। फार्मूले से आप कर सकते हैं इसको, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक से, यानी 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 840 रुपये। कितनी दी हुई है, 840। और साधारण ब्याज होता है R गुणा T%, यानी 5 को 3 की गुणा करें 15% की वैल्यू हमें निकालनी है, वो मानते हैं हम A। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, A गुणा में 100 इक्वल होगा 840 गुणा में 15। जब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालेंगे, 100 जो 100 दिया हुआ है वो इसके डिवाइड में आएगा, वो क्या होगा, इसका डिवाइड में आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे कटेगा, 42 दूनी 84। और जब 42 की और 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 126। कितना आएगा, 126 आएगा। यानी कि इसका साधारण ब्याज कितना है, 126 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इसको हम इस डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन पहले 3 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, साधारण ब्याज निकालना है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, जरूरी नहीं साधारण ब्याज पूछेगा, वो दर भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, जो बेसिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से उसका साधारण ब्याज 120 रुपये है। कितना उसका साधारण ब्याज है, 120 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, दर क्या बतानी इसकी, यानी उसकी दर क्या होगी। तो इसको भी हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो दर का फार्मूला क्या था, ब्याज गुणा में 100। ब्याज दिया हुआ 120, गुणा में करेंगे 100, डिवाइड में क्या करेंगे, मूलधन गुणा में समय। मूलधन कितना है, 600, और समय कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल है। और जब हम इसको काटें कितना आएगा, 2। यानी कि ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 2%। ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 2% दी हुई है। तो इसका फार्मूला क्या था, ब्याज गुणा में 100, डिवाइड में होगा मूलधन गुणा में समय। ब्याज था 120 और क्या दिया हुआ है, गुणा में करेंगे 100, डिवाइड में मूलधन 600 और समय कितने दिया, 10 वर्ष। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल है। तो जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 2%। कितना काटेगा है, 2% है। अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से करें तो ट्रिक से इसका क्या आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन में मैंने बताया था जो मूलधन है वो 100% है। तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 600 रुपये। कितनी दी हुई है, 600 रुपये दी हुई है। तो अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि R गुणा T% निकालना है। तो क्या करेंगे, R की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर निकालनी है। और T कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष, यानी R गुणा में 10 किसके इक्वल दिया हुआ है, साधारण ब्याज के। और साधारण ब्याज क्वेश्चन में दिया हुआ है 120।
कितना दिया हुआ है 120। अब क्या करेंगे हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि r गुणा में 10 गुणा में 600, r गुणा में 10 और इसकी यानी 600 के साथ गुणा करें तो r गुणा 10 गुणा 600 इक्वल होगा 120 गुणा में 100, 120 गुणा में 100। तो अब क्या करना है, ये दोनों इसके मल्टीपल में हैं, इक्वल से दूसरी साइड जाते ही क्या होंगे, डिवाइड में आएंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, 120 गुणा में 100, डिवाइड में क्या करेंगे 10 गुणा में 600, वही आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12। तो इसका आंसर कितना आया, 2%। इसका आंसर क्या हुआ, 2% है इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह धनराशि क्या होगी जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 280 रुपये हो जाती है। जो यानी 4 वर्षों में इसका साधारण ब्याज 280 रुपये हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर इसको बेसिक से करें तो मूलधन का क्या फार्मूला दिया हुआ है, मूलधन का फार्मूला ब्याज गुणा में 100। ब्याज कितना है, 280 गुणा में 100, डिवाइड में करेंगे r गुणा टी, यानी कि दर कितनी दी है 7 और समय कितना दिया हुआ है 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे 7 चौक 28, 0 की 0, और जब हम इसको काटेंगे कितने पर कटेगा, 10 पर कटेगा। 10 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000 रुपये। कितना आएगा, 1000 रुपये होगा। यानी वह राशि कितनी थी, 1000 रुपये थी। वह राशि कितनी थी, 1000 रुपये थी। तो इसका आंसर कितना है, 1000 रुपये। अगर दोस्तों हम इसको ट्रिक से करें तो ट्रिक से भी जल्दी से आंसर आएगा इसका। यानी कि अब की बार हमें पहले क्वेश्चन में क्या था, 100% यानी मूलधन दिया होता था तो हम ब्याज या दर या समय कुछ भी निकालते थे। लेकिन अब की बार इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो साधारण ब्याज है यानी r गुणा t% है, यानी r गुणा टी करेंगे तो 728% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 280 रुपये। यह कैसे पता चला, यानी हमें उन 3 बातों में याद रखना है। जो साधारण ब्याज होता है r गुणा t% होता है, 28% की वैल्यू क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना है, 280 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, मूलधन निकालना है। और मूलधन को हम कितना लेते हैं, 100%, यानी कि 100% की वैल्यू मूलधन निकालना है। तो वो मान लिया हमने a या XYZ कुछ भी मान सकते हो। तो अब क्या करना है, 100% की वैल्यू हमने a मानी है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो a गुणा में 28 इक्वल होगा 280 गुणा में 100, 280 गुणा में 100। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, जो 28 है दूसरी साइड जाकर डिवाइड में जाएगा। जब काटेंगे यह कटेगा 10 पर, और 10 की और 100 गुणा करेंगे वही आंसर आएगा। कितना आएगा, 1000 रुपये। वही आंसर होगा इसका। इसका आंसर कितना है, 1000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दोस्तों इस ट्रिक से भी हम प्रत्येक क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक है वो तो कर ही रहे हैं, साथ में जब एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप देखना कि इसका कितना फ़ायदा मिलेगा हमको। क्योंकि जहाँ पर हमारा बेसिक में ज़्यादा टाइम लगेगा वहीं हम ट्रिक से 4 या 5 सेकंड में उसको आंसर निकालेंगे। तो तभी मैं इस पर जोर लगा रहा हूँ कि ताकि आपको इस ट्रिक के साथ यूज टू हो जाए, यानी कि इस ट्रिक की आपको आदत पड़ जाए और इस ट्रिक से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरी राय यही है कि आप इसको बेसिक से बजाय इन क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, इस ट्रिक का भी पता होना चाहिए, तभी जाकर आपको इसका क्या हुआ फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर 5% दी हुई है, मूलधन 500 रुपये है। यदि उसका साधारण ब्याज 150 रुपये है तो टाइम निकालना है। अब की बार क्या निकालना है, समय निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको बेसिक से करें
तो बेसिक से क्या होता है, जो समय का फार्मूला होता है वो क्या होगा, ब्याज गुणा में 100। ब्याज कितना है, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। गुणा में करेंगे 100, डिवाइड में मूलधन गुणा में दर, मूलधन 500 और दर कितनी है 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। जब इसको काटेंगे कितना पर कटेगा, 30 पर। और जब इसको काटेंगे कितना पर कटेगा, 6 पर है। तो जो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है वो कितना आएगा, 6 वर्ष। जो टाइम है वो कितना आएगा, 6 वर्ष आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6 वर्ष। अगर हम इसको ट्रिक से करें तो उसको भी जल्दी से कर सकते हैं हम। 100% की वैल्यू क्वेश्चन में, यानी कि मूलधन दिया हुआ तो 100% लेंगे और मूलधन है 500 रुपये। अब की बार हमें टाइम निकालना है, तो जो साधारण ब्याज होता है वो R गुणा T होता है। R की वैल्यू 5 है, T हम की बार हमें निकालना है। और वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 150 रुपये दिया हुआ है। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 100 गुणा में 150 इक्वल होगा 5 गुणा में T गुणा में 500। इनकी गुणा इसके साथ की तो क्या हुआ, 5 गुणा में T गुणा में 500। अगर हमें T की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों ही साइड डिवाइड में आएंगे, यानी कि 100 गुणा में 150 डिवाइड में आएगा 5 गुणा में 500। देखो आखिर में जाकर इसी का यूज हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो बच्चों को यह लगेगा कि ये हमने ज़्यादा किया है, यानी कि अगर इसकी बजाय हम डायरेक्ट इससे करते तो जल्दी आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर बेसिक में जल्दी से आएगा। अगर हम इसको आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इससे। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 6%। तो इसका आंसर कितना है, 6% नहीं 6 वर्ष, क्योंकि टाइम निकालना तो टाइम क्या होता है, वर्षों में होता है। तो इसका आंसर कितना है, 6 वर्ष आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस ट्रिक का आपको अगले ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिट होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1500 रुपये की राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में उसका मिश्रधन क्या होगा। 5 वर्षों में उसका मिश्रधन क्या होगा। तो अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, और हमें पता है जो मिश्रधन होता है, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे, साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा। तो अगर हम इसको बेसिक से करेंगे, सबसे पहले हम इसका SI निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या आता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और डिवाइड में करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब हम इनकी गुणा करें 30 की और 15 गुणा करें तो कितना आएगा, 450। कितना आएगा, 450 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है। तो मिश्रधन का क्या फार्मूला है, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन दिया हुआ है 1500, ब्याज आया इसका 450। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1950 रुपये। कितना आंसर आएगा इसका, 1950 रुपये आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर होगा। जब हम इसको ट्रिक से करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में अगर मूलधन दिया हुआ है, सिंपल ही बात यह है, अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया हो तो सबसे पहले 100% की वैल्यू रखेंगे। अगर क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया तो उसको हम R गुणा T% रखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, 100 प्लस में R गुणा T% रखेंगे। 3 बेसिक की बात याद नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया, मूलधन दिया हो तो मूलधन को 100% रखो, यानी जो चीज़ रखी है उसको परसेंट में रखो। मूलधन दिया तो 100% कितना है, 1500। अब की बार क्वेश्चन में पूछा मिश्रधन, और मिश्रधन मैंने बताया था कि कितना हुआ, 100 प्लस में R गुणा T% होगा। तो 100 तो ये है साथ में, प्लस में क्या है, R गुणा T। R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, और T की वैल्यू कितनी है, 30। 5 की 6 गुणा करेंगे 30 होगा। कितना होगा, 30। यानी कि हम इसको 130% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 130% है। और हमें निकालना ही, यानी मिश्रधन निकालना है, तो उसको कुछ भी मान लो। अब की बार हमने क्या माना, x माना।
यानी कि x की वैल्यू निकालनी है और वही मेथड रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि x गुणा में 100 इक्वल होगा 1500 गुणा में 130, 1500 गुणा में 130 है। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जो ये 100 दिया है इसके डिवाइड में आएगा। कहाँ आएगा? इसके डिवाइड में आएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब इसको आगे सोल्व करेंगे 15 की और 130 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 0, 15 3 45 की 5, 15 और 4 कितना आएगा? 19 है, यानी कितना आएगा? 1950 रुपये। यहाँ भी आंसर कितना है? 1950 रुपये, और यहाँ भी आंसर कितना है? 1950 रुपये। यानी कि अभी तक हमने देखा, साथ के साथ मैंने दो मेथड से करा है। साथ के साथ एक तरफ मैंने बेसिक बताया है और एक तरफ उसकी ट्रिक बताया है। इस क्वेश्चन को बेसिक से तो बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन जब बढ़िया लेवल क्वेश्चन आएंगे तो हमें इस ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरी क्या है, पर्सनल राय यही है कि आप इसको बेसिक से करना तो करें, लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रिक से भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।